गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। गुरुदेव राम भगवान के प्रश्नों का उत्तर देते हुए शिव, शक्ति, काली, भैरवी इत्यादि के ऊपर अपने सद्विचारों का मंगलमय प्रसाद देते समझाते आ रहे हैं। हे राम जी, आत्म तत्व जो है, जिसको साधारण प्राणी भगवान बोलते हैं, गॉड अल्लाह अनंत नामों से जिसको बोलते हैं, वास्तव में जिसका न कोई नाम है और न कोई मायामय रूप है और सर्वनाम और सर्वरूप भी आप है, ऐसा जो आत्म भगवान है उसको वास्तव जानने वाला आत्मवेता अवाच्य पद कहते हैं, जो वास्तव में वाणी का विषय नहीं। वाणी बेचारी भगवान को क्या तोल नाप सकती है। अनंत ब्रह्मांडों के जीवों की वाणी जिसको रंचक मात्र पकड़ नहीं पाती, तो उसको क्या तोलेगी, क्या समझाएगी। तो भी समझाने के लिए संत जन और सदग्रंथ बहुत कुछ प्रयत्न करते आ रही हैं और हम भी तुमको समझा रहे हैं। आत्मवेता आत्म पद को अवाच्य पद कहते हैं। आप अपने गाढ़ निद्रा का रूप बता सकोगे? आनंद आनंद कह के चुप कर जाओगे। अरे जब तुम अपने गाढ़ निद्रा के रूप का वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि गाढ़ निद्रा में तुम्हारी वाणी दबी हुई कुछ नहीं। सपने वाला कितनी भी जागृत के लिए कल्पनाएं करे, सब निरर्थक है ना, तो भी जिस तरह गूंगा रस का पड़ा वर्णन करे, पर वास्तव में कर सकता है क्या? भले ही अंग मरोड़ी। आत्मवेता आत्म पद को अवाच्य पद कहते हैं, तथापि मैं तुमको कुछ कहता हूं। हे राम जी, केवल आत्मत्व मात्र चिदाकाश है, जो केवल आप ही आप है, दूसरा उसमें है ही नहीं, तो है नहीं तो होए तो कुछ कहे ना। अवाच्य पद, जो पद वाणी का विषय नहीं, केवल आत्मत्व मात्र चिदाकाश है, जो सबों का ही अपना आप है। किस सपने वाले का जागृत अपना आप नहीं, और जागृत में वो कुछ भी नहीं। कोई भी बुदबुदा समुद्र का हवाल दे सकता है क्या? समुद्र में हवा का त्याग, समुद्र ही समुद्र, तो दूसरा है नहीं, तो कौन कहे किसको और क्या। केवल आत्मत्व मात्र चिदाकाश है, यानी बिल्कुल हाजरा हजूर। सोई शिव, यानी आनंद रूप, मंगल रूप, वही शिव भैरव है। बार बार भैरव और काली के विषय में राम भगवान पूछने लगे थे ने, जो आगे बताया था।
उस भैरव के चित्त शक्ति को चमत्कार, उसकी चमत्कार को चित्त शक्ति बोलते हैं। जैसे जैसे आपके जागृत वाली सपने के मन के हिलन को माया कहा जाता है ना, वो आपका जागृत भी तो वो उसका चमत्कार है ना स्वप्न, और वो से अलग भी नहीं। सोई शिव भैरव है, तिसके चमत्कार का नाम चित्त शक्ति है। माया कोई ब्रह्म से जुदा वस्तु थोड़ी है, ब्रह्म ही यूं होकर दिखता है। नीलता कोई आकाश से अलग वस्तु थोड़ी है, आकाश ही दूरी की वजह से नीला होकर दिखता है। तिसी का नाम काली है। सोई शिव भैरव है, तिसके चमत्कार का नाम चित्त शक्ति है, तिसी का नाम काली है। उसमें और आत्मा विखे कोई भेद नहीं। आकाश के नीलता और आकाश में भेद है, और आकाश में नीलता है भी नहीं। तिसके विखे और आत्मा विखे, तिसी का नाम काली, तिसके विखे और आत्मा विखे और शिव रूप विखे और काली विखे, भेद कुछ भी नहीं। जैसे हवा और हवा का चलना, उसमें क्या भेद है? जैसे पवन और स्तंभ विखे भेद नहीं, अग्नि और गरमाई विखे कोई भेद नहीं, तैसे चित्त कला और आत्मा विखे भेद कुछ नहीं। ब्रह्म ही न जानने से माया होकर दिखता है। कल्पना से सोना ही कुंडल रूप होकर दिखता है। बाल बुद्धि से खांड ही हाथी और घोड़ा या बैल होकर दिखती है। अज्ञान से किसका? वास्तवताई का अज्ञानी हमको ये अपना आप और संसार होकर दिखता है। अपने आप के अज्ञान का नाम ही माया है, मन है। जहाँ मन नहीं तो माया नहीं। सपने वाला पुराना नहीं तो सपने वाला संसार भी नहीं, केवल जागृत है। और वो जागृत ही होकर दिखता है ना। दूरी से ऊपर ऊपर बहुत दूरी से नीचे नदियों का जल तो साफ है, पर दूरी से वो रंगीन होकर दिखता है ना। दृष्टि के भ्रम से ट्रेन में बैठे बाहर के मकान और वृक्ष दौड़ते दिखते हैं ना। कोई वो दौड़ना उनका अलग थोड़ा ही है, कुछ भी नहीं। ऐसा जो ब्रह्म परमात्मा है, सगुण आप निर्गुण भी होई, कलाधार जन सगरी मोही। जैसे आप निद्रा को ग्रहण करते हैं तो कैसे मोहित हो जाते हैं, झूठे को अपना आप सच्चा मानते हैं और सच्चे को भूल जाते हैं। राम जी, चित्त कला और आत्मा विखे भेद कुछ नहीं। जैसे पवन जब सिपंद होता है तब तिसका लक्षण नहीं होता, अवाच्य रूप होता है। जब पवन निष्पंद होता है, जब नहीं चलती है तब कुछ भी नहीं, और चलती है तो उसका ही पवन हवा है, और नहीं चले तो हवा नहीं क्या। ये चरखी हवा थोड़ा ही पैदा करेंगी, हवा है ना।
चरखियाँ तो पैदा नहीं कर सकती हैं। चरखे चलके पंखे चले तो हवा दिखेगी। जैसे पवन जब निष्पन्द होता है तब तिसका लक्षण नहीं होता, अवाच्य रूप होता है, वाणी वर्णन नहीं कर सकती। और जब चलता है तब तिसका लक्षण नजर आता है, हवा चल रही है, ये हवा है। तिस विखे शब्द प्रवेश करता है। इसी तरह चित्त शक्ति कर तिसका लक्षण होता है। मन के उत्थान से, उसके लक्षणों का कल्पना से कई रूप सोनाई होकर दिखता है। आगे तिसके अनेक नाम हैं। राम भगवान बार बार उसी प्रसंग को उठा के पूछ रहे हैं। आगे तिसके अनेक नाम है। तिसी का नाम सिपंद है, इच्छा है, और चित्त के उत्थान से उसको वासना कहते हैं। और फिर चित्त के उत्थान से, सिपंद से इच्छा थे। जब चित्त समित विखे वासना फुड़ी तब तिसका नाम वासना करने वाला वासक कहता है। और आगे दृश्य होती है। जब त्रिपुटी हुई देखने वाला, इच्छा करने वाला इच्छा, और जिसकी हुई इच्छा जब त्रिपुटी हुई तब वासना, वासक, वास, दृष्टा देखने वाला और जिनको देखता है, तीनों हो जाते हैं। तब वासक को, उस वासना करने वाले को जीव कहते हैं। जीव किसको कहते हैं? इसके ऊपर लक्षण डाल रहे हैं, बता रहे हैं। तिसी का नाम स्पंद इच्छा थे। तिसी को चैत्योन्मुखत्व, चैतन्य से विमुखता, वासना कहते हैं। इसी के वास की इच्छा थे। जब चित्त स्पंद विखे वासना फुड़ी तब तिसका नाम वासना, वासना करने वाला वासक कहता है। और आगे दृश्य होती है। जब त्रिपुटी हुई, दृष्टा, दर्शन, दृश्य, वासना, वासक, और जिसकी कड़े वासना, वास जिसको कहे वासना, वासक, वास, तब वासक को जीव कहते हैं। जीवपने के भाव को लेकर, जीवत्व भाव लेकर स्थित होता है। जब यह इच्छा इसको होती है कि मैं, तब इसको क्या इच्छा होती है? मैं जीव हूँ, मेरा नाश कभी न होवे, मैं कभी न मरूं। इस इच्छा कर जीव कहता है। ऐसी संज्ञा चित्त शक्ति की होती है। सो सिपंद विखे होती है, चित्त के चलने विखे होती है। और शिव तत्व जो अफुर है, जो असली रूप है ना, जैसे सपने में जीव को अपने, जैसे यहाँ जागृत में अज्ञान निद्रा में जीने की इच्छा होती है ना, इसी तरह सपने में जीव को इच्छा होती है। पर जो जागृत रूप है जीव को, उसको सपने की कोई इच्छा नहीं। इसी तरह जो हमारा असली रूप है ना, इस नकली रूप में जीने की और पाने की इच्छा होती है। पर असली जो हमारा आत्म स्वरूप है, उसको कुछ भी इच्छा नहीं। इच्छा तब उदय होती है जब ये असली को भूलता है। क्यों? कि असली आनंद स्वरूप है। उस आनंद से वंचित हुआ, फिर आनंद के लिए कई प्रकार की वासना रूपी चिंगारियां इसकी निकलती हैं। जैसे चिंगारी जलाती है ना, इसी तरह कई वासनाएं उदय होती हैं, जिनके पूर्ति के लिए ये लाना है, ये करना है, वो धरना है, ये मरना है, ये भला। सपने वाले को इच्छाएं होती हैं, पर जागृत को तो इच्छा नहीं ना। जागृत अद्वितीय है। इसी तरह हमारा जो असली अपना आप है, उसमें द्वैत की गंध नहीं, और वो है ही आनंद रूप, शांत रूप, मंगल रूप।
उसके भूलने से वो आनंद की इच्छा होती है, और उस इच्छा के पूर्ति के लिए कई धर्म और कर्म और धर्म इनमें प्रवृत्त होता है, और उनमें प्रवृत्त होने पर कई गलत और कई क्रियाएं सही, उनका भुगतान होता है। उन भुगतान के लिए जन्म लेना पड़ता है, जन्म वाले को मरण भी लेना पड़ता है। ऐसे चाकर जी ऐसी संज्ञा शक्ति की होती है तो स्पंद की होती है, और शिव तत्व जो है अपुर है। असली आत्मस्वरूप में मन का प्रवेश ही नहीं। जैसे स्वप्न में कितना भी आप देखें अपने को अथवा दूसरों को, पर आपका फुरना, आपकी मैं जागृत तक पहुंच ही नहीं सकती, पहुंचने पर होती नहीं। जागृत स्वप्ने के संसार के लिए अपुर है। शिव तत्व सुअपुर है। चित्त की चलन का नाम संसार है। जहाँ चित्त की चलन नहीं वहाँ संसार भी नहीं। चित्त के चलन में ही जन्म भी है, मरण भी है, बंध भी है, मोक्ष की भी माया है। पर जहाँ चित्त की चलन नहीं वो सदा मुक्त स्वरूप है। शिव तत्व सु अपुर है। अचेत्य शक्ति विखे पुरने की न्यायी स्थित है। आपका जागृत रूप चिंतन से रहता है, पर फुरने में भी उसी की सत्ता है, वही स्थित है। अचेत शक्ति विखे फुरने की न्यायी स्थित है। जैसे सूर्य नारायण की किरणों में जल होता है क्या, पर दूर से जल दिखता है न, जलाभास। सूर्य की किरणों की जल होती है, जहाँ सूर्य की किरणों की जल नहीं है हुए की न्यायी भासता है। जैसे आकाश में नीलता न कभी हुई, न है, न होगी, और नीलता ही नीलता नजर आती है। जैसे सूर्य की किरणों के जल है नहीं, हुए की न्यायी भासता है, तैसे यह जगत है नहीं और हुए की न्यायी भासता है। सारा संसार नजर आता है ना। जैसे सपने में क्या नजर नहीं आता है, होता कुछ भी नहीं। सिनेमा के पर्दे पर लंका जलती नजर आती है, अरे एक तंतु को तो जला के दिखाए। अंधकार अंधकार में ही होता है, रोशनी में अंधकार नहीं। माया माया में ही होती है, ब्रह्म में माया नहीं। अपने असली रूप में न हम हैं न ये संसार है। असल रूप में आलम नहीं, नहीं उदय नहीं अस्त। असली जो हमारा अपना आप है उसमें हम ही नहीं, तो हमको जो ये भासता है ये कहाँ से आएगा। जैसे असली जो आपका जागृत रूप है उसमें सौंपने वाले आप ही नहीं हो, तो आपको जो 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 भी नजर आता है वो कहाँ से आएगा। जैसे सूर्य की किरणों के जल है नहीं, हुए की न्यायी भासता है दूरी से, तैसे यह जगत है नहीं और हुए की न्यायी भासता है। इसलिए यह संज्ञा देती हैं, उसी में ये कल्पनाएं सब होती हैं। जैसे सपने में ही सब कल्पनाएं हो, जागृत में कुछ भी नहीं। उसी को ही सपने वाले वो भगवान भी माने, काली भी माने, देवी भी माने, हम भी माने, तुम भी माने, पर जाग के देखें तो न भैरव न भैरवी, न हम न तुम। जागने पर मालूम पड़ता है।
न जागे सपने में जागता हो तो क्या उसको जो मालूम सब झूठा। सिनेमा के पर्दे पर नाटक देख रहे हैं सिनेमा वाले, नाच गाना और ट्यूबलाइटें जलती हैं, पर हैं सब अंधकार में और रोशनी दिखती है उनको। अगर बस वास्तव में वह रोशनी होए तो फिर जो बैठे हैं उनको भी तो रोशनी दिखे। बाहर की रोशनी कर दें तो वो सब है ही नहीं, न उनका नाचना, न गाना, न ट्यूबलाइट। अज्ञान निद्रा में ये हमको सब हुए कि अपने आप के अज्ञान से हमको ये अपना आप और संसार सत्य की तरह दिखता है, और अपने आप में ये ही हमारा अपना आप ही नहीं तो फिर ये जो संसार मेरा तेरा तेरा मेरा भला बुरा पुण्य पाप नरक स्वर्ग ये कहाँ से आए। आत्मरूप अज्ञानते है मिथ्या प्रतीत, स्वप्न जगत नभ नीलता रजु भुजंग कीरी। ये विचार सागर वाली बात। जैसे भुलेखे से मृग को दरिया ठाठा मारता दिखता है, वो दरिया उसका प्राण बुझा देता है या प्यास बुझाता है। रेती सूर्य नारायण के किरणों से खूब ठाठा मारती दरिया की तरह दिखती है, वो प्यासा मृग जाता है दौड़ता दौड़ता हाँफता हाँफता, ऊपर धूप नीचे तपत, और रेतरी में प्राण प्यास बुझाने को जाता है, पर प्राणों से हाथ खो बैठता है, जीव अपने आप को खो बैठता है। इसी तरह बड़े भराए संसार को ये सत्य समझ के मैं को तुमको मैं को, ये सुख पाने की इच्छा से देखना सुनना सुनना लेना देना भला बुरा ये वो करते बड़ी बड़ी छलांगे मारता है, परंतु आखिरी में मृत्यु की घाट उतर जाता है। इसको वास्तव आनंद नहीं मिलता। आनंद के लिए ही देखता है ना, झूठ भी करता है सच भी करता है, ब्याह शादी दुकान लेना देना पुण्य पाप नरक स्वर्ग जो भी आंखों से कानों से वाणी से हाथ से, इससे सुख पाने की इच्छा को लेके करते हैं, कई दुख पाने को, परंतु आखिर मृत्यु की घाट उतर जाता। सुख के बजाय जन्म मरण के चक्कर में और भटकता है। और यदि ये अपने वास्तव उस भुलेखे से नहीं वास्तवताई की तरफ रहे तो भुलेखा इसको जाग जाए तो कुछ भी नहीं। अवाच्य पद में सदा अपना आप विश्रांतिवान है। जैसे सूर्य की किरणों के जल है नहीं, हुए की नहीं भासता है, तैसे यह जगत है नहीं और हुए की नहीं भासता है। जैसे कि यह संज्ञा देते हैं, उन्हीं में ये सब कल्पनाएं हैं जो तुम बार बार मेरे से कल्पनाओं के विषय में पूछते हो। काली और परमात्मा तत्व की क्रिया और परमात्मा की क्रिया शक्ति है, वो काली भी उसी की शक्ति है और भैरव भी उसी की शक्ति है। स्वप्ने का अपना और पराया, देवता और दैत्य, बलवान और कमजोर सब जागृत की शक्ति की लीला है न, और जागृत में कुछ भी नहीं। इस तरह से गुरु वशिष्ठ जी महाराज से बार बार राम भगवान, वो भैरवी क्या थी, वो काली क्या थी, उसने जो नाच किया वो नाच क्या था, उसने जो ये शब्द बोले वो क्या थी, उन सब पर भाई बार बार पूछते हो तो मैं तुमको सुनाता हूँ। सुन तो आखिर घुमा घुमा के पूछा, घुमा लक्ष्मी नारायण भगवान।